हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की न्यू अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम बात करें तो उत्तराखंड की शैक्षिक सुधार को लेकर जो है 5 साल का जो रोड मैप यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि केंद्र को यहाँ पर भेजा है उत्तराखंड सरकार ने 35 नए केंद्रीय विद्यालय और यहाँ पर 9 जो बनने वाले हैं आपके नौसैनिक स्कूल, इसका प्रस्ताव भेजा गया है। और जल्द यहाँ पर इसकी मंजूरी देने के बाद यहाँ पर इस पर मंथन किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर शिक्षा मंत्री जो कि प्रधान ने भी जो है कहा कि सुधार के लिए यहाँ पर जो है संशोधन पाठ्यक्रम और उत्तराखंड की ऐतिहासिक, सामाजिक व सांस्कृतिक पहलू को यहाँ पर जो है शामिल किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर शिक्षा के सुधार के लिए यहाँ पर जो है 3600 करोड़ रुपये का यहाँ पर जो है कार्य बजट दिलाने की यहाँ पर मदद करने के लिए यहाँ पर आश्वासन दिया है। तो यहाँ पर उत्तराखंड को अब शिक्षा को यहाँ पर जो 3600 करोड़ रुपये का यहाँ पर बजट मिलने वाला है। और वहीं बात करें यहाँ पर शासकीय विद्यालयों को यहाँ पर आदर्श बनाने की कवायद, तो यहाँ पर देखते हैं कि शुक्रवार को जो है समग्र शिक्षा अभियान द्वारा यहाँ पर ऊषा एक किरण संस्था तथा यहाँ पर जो है रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड के साथ यहाँ पर जो है राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों को विकसित किया जाने को लेकर यहाँ पर MOU हस्ताक्षर यहाँ पर किए गए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर TT का जो है फर्जी प्रमाण पत्र मिलने पर जो है शिक्षिका बर्खास्त। तो यहाँ पर देखते हैं कि ओखलकांडा के जो यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय जो कि यहाँ पर देश तैनात शिक्षिका थी और उनको यहाँ पर जो शिक्षा विभाग में हुई तमाम जो नियुक्तियाँ हैं हमेशा से ही यहाँ पर शक के घेरे में होती हैं। और यहाँ पर जांच प्रक्रिया के बाद यहाँ पर धीरे धीरे मामला सामने आ रहा है। और 2 दिन में यहाँ पर जो है शिक्षा विभाग के 3 शिक्षकों को यहाँ पर बर्खास्त कर चुका है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 2 दिन में 3 लोग यहाँ पर बर्खास्त हो चुके हैं क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट नहीं है सही, इसी वजह से इनका यहाँ पर हो चुका है बर्खास्त। और 5 साल की जो है नौकरी के बाद जो है मिला फर्जी TT प्रमाण पत्र। तो देख सकते हैं कि 5 साल तक यहाँ पर जो है फर्जी TT प्रमाण पत्र रहा और लेकिन अब जो है इनकी सामने सच्चाई आ चुकी है। तो ऐसे कई शिक्षकों पर यहाँ पर गिर सकती है गाज। तो यहाँ पर देख सकते कहा गया कि राज्य गठन के बाद जो है शिक्षा विभाग में शिक्षकों की यहाँ पर नियुक्ति हमेशा से ही यहाँ पर जो है संदेशपद यहाँ पर बनी हुई है। और पूर्व में भी यहाँ पर जो है कई शिक्षक की जो है फर्जी दस्तावेज के आधार पर जो है शिक्षक बनने के मामले सामने आ रखे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जांच के बाद यहाँ पर एक बार फिर धीरे धीरे मामले खुल रहे हैं। और वहीं यहाँ पर 2 दिन में जो है 3 शिक्षक यहाँ पर बर्खास्त कर दिए गए। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग के 2 दिन में जो है फर्जी दस्तावेज के आधार पर जो है नौकरी कर रहे 3 शिक्षकों को यहाँ पर जो है बर्खास्त कर दिए गए। तो ये बात करें उत्तराखंड में जो है देहरादून को प्लास्टिक मुक्त करने को लेकर आए 48,000 छात्र शिक्षक सामने। तो यहाँ पर देखते हैं कि देहरादून में जो है प्लास्टिक कम हो, इसको लेकर जो है यहाँ एक फाउंडेशन के तहत जो है छात्र और शिक्षक एक काम शुरू कर रहे हैं ताकि नगर निगम ने यहाँ पर जो है स्वच्छता मिशन के तहत जो यहाँ पर शुरू किया है अभियान। और वहीं बात करें यहाँ पर रायका में जो है इंग्लिश माध्यम में जो है कक्षाएँ शुरू। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि राजकीय इंटर कॉलेज में जो रामनगर में से कक्षा 6 से लेके यहाँ पर हिंदी माध्यम के साथ साथ यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएँ भी यहाँ पर शुरू कर दी गई हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर अब पहाड़ में जो है पब्लिक स्कूलों को जो है ज़मीन देगी सरकार। तो यहाँ पर देखते हैं कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जो है शिक्षा के उत्थान को लेकर राज्य सरकार ने निजी स्कूलों के संचालकों को पर्वतीय क्षेत्र में जो है स्कूल खोलने पर जो है ज़मीन और यहाँ पर अन्य सुविधाएं मुहैया कराने का जो है आश्वासन दिया है। और सरकार का कहना ये है कि शिक्षा के अधिकार के तहत जो एडमिशन में जो है बच्चों को जो है दिक्कत ना हो, इसके लिए हम जो है तहसील स्तर पर जो है कैंप लगाकर आय प्रमाण पत्र यहाँ पर बनाएंगे। और डॉक्टर धन सिंह रावत ने जो है निजी स्कूल संचालकों को जो है सरकार के साथ मिलकर पर्वतीय क्षेत्र में जो है यहाँ पर एक शिक्षण संस्थान खोलने के लिए आमंत्रित भी किया है। और वहीं यहाँ पर संस्कृत शिक्षा नियमावली जल्द है। तो यहाँ पर देखते हैं कि उधर संस्कृत शिक्षा जो मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत ने उत्तराखंड में जो संस्कृत शिक्षा नियमावली बनाने के निर्देश दिए हैं। तो यहाँ पर इसको लेकर नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षा विभाग में जो है पात्र अधिकारियों को यहाँ पर मिलेंगे वाहन। तो यहाँ पर डॉक्टर धन सिंह रावत शिक्षा मंत्री ने कहा है कि यहाँ पर उन्हीं अधिकारियों को यहाँ पर इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा जो यहाँ पर पात्र होंगे। और मामले को लेकर जो है शिक्षा निर्देशक और माध्यमिक व बेसिक शिक्षा निर्देशक को जो है तलब किया गया है। और मंत्री ने कहा कि उन सभी जिलों के अधिकारियों को जो है यह सुविधा दी जाएगी जो यहाँ पर इसके लिए पात्र होंगे, ऐसा बताया गया है। और वहीं बात करें उत्तराखंड में कोरोना अपडेट को लेकर, तो कोरोना के जो है यहाँ पर 4 जिलों में 21 नए संक्रमित मिले हैं। तो 24 घंटे के अंदर जो है 21 नए संक्रमित मिले हैं, जिनमें से यहाँ पर 7 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। और यहाँ पर 100 के पार यहाँ पर अभी सक्रिय मामले चले हुए हैं। और तीसरी लहर में कुल संक्रमितों की संख्या लगभग जो है 92,386 यहाँ पर हो गई है। और 7 यहाँ पर नए संक्रमित जो है ठीक भी हुए हैं। और वहीं बात करें उत्तराखंड में यहाँ पर कनिष्क सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर, टंकन, टाइपिस्ट, संग्रहकर्ता, अमीन, भू अध्यापित, निरीक्षक है, सर्वेयर, लेखपाल है,
रिकॉर्ड कीपर है, पेशकार है, टेलीफोन ऑपरेटर, इन सभी पर जो है यहाँ पर इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर इसकी परीक्षा 31 अक्टूबर को कराई गई थी। इसमें यहाँ पर सूचित किया गया है, अभ्यर्थियों को जो है वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। इसके आंसर की भी रिवाइज कर दी गई है। साथ में यहाँ पर बताया गया है कि लगभग जो है इन पर 530 पद रिक्त हैं और उसको दृष्टिगत देखते हुए 4 गुना अभ्यर्थियों को लगभग जो है 2000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है टंकण परीक्षा के पश्चात जो है यहाँ पर आपको नॉन जो टाइपिंग वाले पद होंगे, जैसे ये पद नॉन टाइपिंग वाले हैं, इनके लिए यहाँ पर विकल्प आपको भरा जाएगा। और यहाँ पर मूल विज्ञापन जो इतनी थी, इतनी पोस्ट इसमें बढ़ाकर इतनी कर दी थी बाद में, फिर एक अक्षर पर घटाकर बाकी यहाँ पर लास्ट में फिर से जो अक्षर पर थे वो इन्होंने सम्मिलित कर रखा है। तो इसी पर आधारित जो रिजल्ट जारी किया है, बाकी टंकण जो भी होना है उसकी बाद में डेट यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। तो उत्तराखंड में फिर से यहाँ पर जो है गलत तरीके से नौकरी पाने वाले के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई जारी हो चुकी है। शिक्षा विभाग में जो है फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करने वाले शिक्षक और शिक्षिका का यहाँ पर जो है भांडाफोड़ हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्जी दस्तावेज के नौकरी करने को मामले को लेकर एक शिक्षक और एक शिक्षिका दोनों ही यहाँ पर जो है जाँच के बाद जो है बर्खास्त कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड में यहाँ पर गलत तरह की नियुक्ति यहाँ पर की गई थी और इसका यहाँ पर अब इनको बर्खास्त कर दिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर 2200 पदों पर जो है पदों पर भर्ती यहाँ पर होनी है। तो यहाँ पर देखते हैं शिक्षा निदेशालय की ओर से यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग मंत्री जो कि इनके जो है अफसरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और 2200 पदों की भर्ती के जो है आदेश जारी हो चुके हैं, जिनमें यहाँ पर जो है महिला स्वास्थ्यकर्मी, स्टाफ नर्स है, इन भी पदों की खाली जो है 50 दिन के अंदर जो है जारी करने के लिए बताया गया है। तो यहाँ पर जो है 50 दिन के अंदर जो है यहाँ पर जितने पद खाली हैं 2200 के करीब, इन पदों पर जो है भर्ती करने के आदेश जारी करे हैं। और स्टाफ नर्स के जो है 1400 के करीब पद है, वर्षवार वरिष्ठता के आधार पर जो है भरने के निर्देश दिए हैं। तो 1400 पद जो है आपकी वरिष्ठता के आधार पर भर दिए जाएंगे। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है प्रवक्ताओं के लगभग जो है यहाँ पर 6 प्रवक्ताओं के भरोसे यहाँ पर जो है चल रहा है डिग्री कॉलेज। तो यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षकों की काफ़ी कमी चल रखी है और सिर्फ यहाँ पर जो है 6 प्रवक्ताओं के भरोसे जो है पूरा कॉलेज यहाँ पर चला हुआ है। और जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि बीएससी की जो है छात्रों को जो है पढ़ाने के लिए यहाँ पर जो है एक भी प्रवक्ता नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक भी प्रवक्ता यहाँ पर नहीं है। और इसमें जो है बीएससी के जो छात्र होंगे वो यहाँ पर जो है मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पर इन पर जो है नियुक्ति कर दे। और लगभग जो है 250 छात्र छात्रा हैं, यहाँ पर 2 कमरे और शौचालय मात्र 1। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपके यहाँ पर है जो कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ पर छात्र छात्राएँ तो लगभग जो है 250 के करीबन है और 2 कमरे भी हैं और शौचालय 1 मात्र यहाँ पर है। तो इस तरह यहाँ पर दिक्कत भी आ रखी है। और वहीं बात करें यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल में यहाँ पर नई भर्ती यहाँ पर निकाली गई है, जिसमें बीएड पाठ्यक्रम के तहत जो है अभ्यर्थियों के लिए यहाँ आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें आपके गणित, भौतिक, रसायन है, जीव विज्ञान है, अंग्रेजी है, सामाजिक अध्ययन है और शिक्षा के जो है परिक्षविद है। इसके लिए यहाँ पर प्रत्येक पद पर जो है एक पोस्ट है, रिक्तियों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। आवेदन जो है 7/5 तक जो है आपको आवेदन करना है। तो 7/5 तक जो है इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर जॉब अलर्ट को लेकर कर्मचारी राज्य बीमा निगम में जो है 12 पदों के लिए भर्ती यहाँ पर निकाली गई है। और वहीं बात करें यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस में यहाँ पर जो है 17 मई तक आवेदन करने के लिए मौका मिला है। इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और वहीं यहाँ पर PFC काउंसलिंग डेपुटेट यहाँ पर भी भर्ती के 3 मई तक आवेदन कर सकते हैं। और केंद्रीय भंडारण निगम यहाँ पर जो है 14 जून तक जो है आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो वेबसाइट है यहाँ पर जारी किया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर ONGC में जो है 3600 पदों की अप्रेंटिस पदों पर जो है भर्ती निकाली गई है। इसमें 15 मई तक जो है आवेदन करना है। इसके लिए ऑफिशियल साइट यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पे MPPSC में जो है 253 पदों पर स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकली है। 14 मई तक जो है आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो ऑफिशियल साइट है यहाँ से। और वहीं यहाँ पर JCE CEV में यहाँ पर 606 पद पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, इस पर जो है पोस्ट निकाली गई है। इसके लिए यहाँ पर साइट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 12वीं पास यहाँ पर रखा गया है।